इधर दोनों भाई कंपनी पहुँचे, लेकिन रोहित का मन काम में नहीं लग रहा था। अरे रोहित, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? जब से आए हो चुपचाप बैठे हो, काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो। भैया आज मुझसे काम नहीं हो रहा। सुबह पेट भर खाना भी नीड्स मिला। माँ हर चीज हिसाब से देती हैं। 2 रोटी भी ज्यादा मांगो तो कहती हैं कि शाम के लिए बचा कर रखो। मैं समझता हूँ रोहित, लेकिन माँ की भी कोई मजबूरी होगी। तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करना। भैया मजबूरी क्या है, यही तो समझ नहीं आता। घर में कमी नहीं है, फिर भी माँ हर चीज बचाती रहती हैं। हो सकता है माँ हमसे कोई बड़ी बात छिपा रही हो। घर जाकर आज मैं उनसे जरूर पूछूंगा। अमित की बात सुनकर रोहित भी सोच में पड़ गया। रोहित, आज काम जल्दी खत्म करके घर चलते हैं। माँ से सीधे पूछेंगे कि आखिर वो हर चीज इतनी बचाकर क्यों रखती हैं। मुझे भी कई दिनों से लग रहा है कि माँ के मन में कोई बड़ी बात है। भैया कल रात मैंने माँ को कमरे में किसी से धीरे धीरे बात करते सुना था। मैंने दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। जरूर कोई राज है। उधर घर में शारदा अकेली एक पुराने कागज को देख रही थी। हे भगवान, अब मैं बच्चों से ये बात और कितने दिन छिपाऊंगी? अगर अमित और रोहित को पता चल गया कि मैंने इतने सालों से क्या बचा कर रखा है, तो उनका भरोसा मुझसे हमेशा के लिए टूट जाएगा। माँ जी, आप किस कागज की बात कर रही हैं? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि आप किसी परेशानी में हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसे आप अपने बेटों से भी छिपा रही हैं? बहू, तुमने मेरी बात सुन ली? ये बात अभी किसी को मत बताना। समय आने पर मैं खुद सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर ये राज बाहर निकल गया तो हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी दरवाजे पर आ जाता है बद्रीलाल। शारदा, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं तुम घर पर हो। आज मैं बिना अपना हिसाब लिए वापस नहीं जाऊंगा। बहुत साल इंतजार कर चुका हूं। अब तुम्हें मेरा पैसा लौटाना ही पड़ेगा। हे भगवान, बद्री इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अभी तो मैंने बच्चों को कुछ बताया भी नहीं है। अगर उसे देखकर अमित और रोहित ने सवाल पूछ लिया तो मेरा छिपाया हुआ राज आज ही सबके सामने आ जाएगा। माँ जी, अब डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेली नहीं हैं। चाहे जो भी बात हो, आज हम मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन मुझे सच जानना होगा कि आखिर बद्रीलाल आपसे किस हिसाब की बात कर रहा है। शारदा ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने देखकर उसके होश उड़ गए। शारदा, मैंने तुम्हें बहुत सालों से समय दिया है। अब और इंतजार नहीं करूंगा। मेरा पैसा जल्दी वापस करो, वरना तुम्हारे पति ने जो जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी उसके कागज लेकर मैं सीधे तहसील पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं आएगा। बद्री, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को इस बात की खबर मत होने देना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 7 दिन का समय देता हूं। 7वें दिन पैसा नहीं मिला तो जमीन मेरी समझो। और याद रखना, अगर ये बात तुम्हारे बेटों तक पहले पहुंची तो मैं उनकी आंखों के सामने सारे कागज खोल कर रख दूंगा। बद्री धमकी देकर चला गया, लेकिन शारदा के चेहरे पर डर और बढ़ गया और डर के मारे शारदा देवी दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, अब आप मुझसे कुछ मत छिपाइए। बद्रीलाल जमीन की बात क्यों कर रहा था? क्या हमारे घर पर कोई कर्ज है? बहू, हाँ, कर्ज है। लेकिन तुम अमित और रोहित को अभी कुछ मत बताना। मैंने इतने साल उन्हें इस परेशानी से दूर रखा है। लेकिन माँ जी, अकेले सब सहकर आप कब तक संभालेंगी? अगर जमीन चली गई तो क्या होगा? हमें कोई रास्ता मिलकर निकालना होगा। और हाँ माँ जी, एक बात बताइए, जब बद्रीलाल से इतना पैसा कर्ज में लिया था तो वो पैसा आखिर कहाँ गया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप घर में खाने पीने तक का खर्च कम करवाती हैं। हर चीज का हिसाब रखती हैं। आखिर इतनी बड़ी रकम आपने किस काम में लगा दी थी माँ जी? यही तो डर है बहू। तुम्हारे ससुर ने बद्रीलाल से कर्ज लिया था। उस समय दोनों बच्चों की पढ़ाई और घर का खाने पीने का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कर्ज लेने के 2-3 महीने बाद ही तुम्हारे ससुर का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सारा कर्ज मेरे सिर पर आ गया। मैंने सोचा था कि जब दोनों बच्चे बड़े होंगे, काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, तब धीरे धीरे बद्रीलाल का पूरा कर्ज चुका दूंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऊपर से बद्रीलाल का ब्याज बढ़ता गया और कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। अब उसने मुझे सिर्फ 7 दिन का समय दिया है।
मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम करके उसका कर्ज चुका दूंगी। अगर 7 दिन में पैसा नहीं दिया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन बहू, तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कहती हूँ, अभी ये बात अमित और रोहित को ठीक है माँ जी, अभी मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप ये बोझ अकेले मत उठाइएगा। तभी अमित और रोहित काम से परेशान होकर घर लौटे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि माँ हर चीज में इतनी बचत क्यों करती हैं? अमित ने तय कर लिया कि आज वह माँ से इस राज के बारे में जरूर पूछेगा। अमित और रोहित घर की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से बद्रीलाल आता दिखाई दिया। दोनों की अचानक आमने सामने नजर पड़ गई तो अमित और रोहित वहीं रुक गए। बद्रीलाल भी रुककर दोनों भाइयों को गौर से देखने लगा। अरे अमित, रोहित, तुम दोनों यही मिल गए? अच्छा हुआ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे मेरे बारे में कुछ बताया है या अभी तक सब कुछ छिपा कर रखा है? बद्री चाचा, आप हमारे बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? माँ ने आपके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। आखिर बात क्या है? अच्छा, तो शारदा ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, जब वो खुद नहीं बताना चाहती तो मैं भी अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा दिन तक ये बात छिपी नहीं रहेगी। आप साफ साफ बताइए बद्री चाचा, माँ से आपका क्या संबंध है और आप किस बात की बात कर रहे हैं? घर जाकर अपनी माँ से पूछ लेना। अगर उन्होंने सच बता दिया तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नहीं बताया तो 7 दिन बाद मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बद्रीलाल की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में माँ को लेकर शक और बढ़ गया। बद्री चाचा, 7 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? आप बार बार 7 दिन की बात क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बताइए। अवैध, तुम्हारी माँ ने जो बात तुमसे छिपाई है वो छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं उसके मुंह से सच सुनने का इंतजार करूंगा। क्या माँ किसी बड़ी मुसीबत में है? ये सवाल अपनी माँ, और हाँ, आज जो मैंने कहा है उसके बारे में उनसे जरूर पूछना, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। इतना कहकर बद्रीलाल वहाँ से चला गया। दोनों भाई कुछ देर तक उसी रास्ते पर खड़े रहे। रोहित, अब मुझे यकीन हो गया है कि माँ हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। घर पहुँचते ही उनसे सच पूछूंगा। हाँ भैया, अब चाहे जो हो जाए, आज माँ से पूरा सच जानना ही होगा। दोनों भाई जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़े। उनके मन में बद्रीलाल की बातें लगातार घूम रही थीं। रोहित, माँ से सीधे सवाल करेंगे तो शायद वो बात छिपा लें। पहले आराम से पूछेंगे कि बद्रीलाल 7 दिन की बात क्यों कर रहा था। लेकिन भैया, अगर माँ ने फिर बात बदल दी तो मुझे लगता है इस बार हमें उनसे पूरा सच पूछना पड़ेगा। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। काजल आंगन में कपड़े सुखा रही थी। भाभी, माँ कहाँ है? हमें उनसे अभी जरूरी बात करनी है। माँ जी अंदर कमरे में हैं, लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? रास्ते में कुछ हुआ है क्या? भाभी, रास्ते में बद्रीलाल मिला था। उसने 7 दिन बाद सब कुछ सामने आने की बात कही है। अब आप ही बताइए, आखिर माँ और बद्रीलाल के बीच क्या चल रहा है? आप दोनों पहले शांत हो जाइए। माँ जी खुद आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी आपको कुछ न बताऊं। तो तुम्हें सब पता है? हाँ, लेकिन ये बात मेरी नहीं है, माँ जी से ही सुनना बेहतर होगा। अमित और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि घर में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। अमित और रोहित दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे और सीधे अपनी माँ शारदा के पास जाकर सवाल करने लगे। माँ, अब आप हमसे कुछ मत छिपाइए। बद्रीलाल के कर्ज की पूरी बात हमें पता चल गई है। आपने इतने साल ये बोझ अकेले क्यों उठाया? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी खुशियों पर तुम्हारे पिता के कर्ज का बोझ पड़े, इसलिए हर चीज में बचत करती रही और पैसे जोड़ती रही। माँ, आपने हमें इतना बड़ा समझ लिया कि हम आपकी परेशानी भी नहीं समझ सकते। हम आपके बेटे हैं। ये कर्ज अब आपका नहीं, हमारा है। हाँ माँ, अब आप चिंता मत करो। हमारे पास जितनी बचत है वो सब कर्ज चुकाने में लगा देंगे। जरूरत पड़ी तो हम और मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। माँ जी, आपने जिस घर को इतने साल संभाला है, अब उस घर को संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगले दिन अमित और रोहित अपनी जमा की हुई रकम लेकर बद्रीलाल के पास पहुँचे। बद्रीलाल जी, ये आपके कर्ज की रकम है। आज से मेरी माँ पर आपका कोई कर्ज नहीं रहा। हमारी जमीन भी अब किसी के कब्जे में नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी जल्दी पूरा पैसा चुका दोगे। ठीक है, आज से तुम्हारी माँ इस कर्ज से आजाद है। अब हमारी माँ को किसी चीज में डर कर बचत करने की जरूरत नहीं है। बद्रीलाल के जाते ही शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने सालों बाद उनके सिर से कर्ज का बोझ उतर चुका था। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशियों में कमी कर दी, लेकिन अब समझ गई हूँ
कि परिवार के साथ मिलकर चलना ही सबसे बड़ी बचत है। माँ, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, बस आप खुश रहिए और आगे से कोई परेशानी हमसे मत छिपाइए। माँ जी, अब खाने में भी हिसाब किताब बंद कर दीजिए। आज सबके लिए भरपेट खाना बनेगा। हाँ माँ, और आज भिंडी भी भरपूर बनेगी। ठीक है बेटा, आज जितनी भिंडी चाहो उतनी खा लेना। उस दिन से शारदा देवी ने बचत करना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने ये जरूर सीख लिया कि बचत जरूरी है, मगर परिवार की खुशियों से बड़ी नहीं।